जय हिंद। इस क्लास में हम एमए हिस्ट्री की 446 सी बुक की असाइनमेंट को देखेंगे जिसका नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये असाइनमेंट क्वेश्चंस भी आपकी यूनिवर्सिटी साइट से ही डाउनलोडेड किए गए हैं और ये इंग्लिश में ही अवेलेबल है, लेकिन आपको हिंदी में इसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं फिर से बता देता हूँ कि एक ही बुक की असाइनमेंट है, इसमें आपको 3 असाइनमेंट्स करनी है, यानी कि आप 3 यूनिट समझ सकते हैं। हर एक यूनिट से 2-2 क्वेश्चंस करने हैं। तो बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की, जो है आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास के अध्ययन के लिए प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। याद रहे यहाँ पर आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोतों की बात नहीं हो रही है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा आधुनिक भारत की आर्थिक ऐतिहासिक स्रोतों की बात की जा रही है। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को जानने में आपको कौन कौन से पहलू महत्वपूर्ण लगते हैं उनके बारे में लिखना है। आपका सेकंड क्वेश्चन है भारत में उपनिवेशवाद के प्रमुख चरण क्या थे। तो यहाँ तक आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है और उन्होंने औपनिवेशिक राज्य को किस प्रकार से प्रभावित किया। भारत में उपनिवेशवाद के चरणों की बात की जाए तो वो 3 प्रकार के थे और उन तीनों प्रकारों को लिखते हुए आपको ये बताना है कि उनसे किस किस प्रकार से भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा या फिर हमारे उद्योग धंधों पर प्रभाव पड़ा, राजनीति पर प्रभाव पड़ा। हर प्रकार की विवेचना इसमें करनी है। तो ये थे इस असाइनमेंट के फर्स्ट 2 क्वेश्चन, यानी कि 4 में से 2 करने थे। अब नेक्स्ट 4 में से 2 करने हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास, यानी कि इस असाइनमेंट का थर्ड क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी प्रणालियों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को लिखते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन्हें क्यों लागू किया गया था और इनकी विशेषताएं भी इसी में से निकल के सामने आ जाएंगी। आपके असाइनमेंट का फोर्थ क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण क्या थे और उनके क्या परिणाम निकले। यानी कि अंग्रेजों द्वारा जो टैक्स लगाया गया था, हमारे उद्योग धंधे बर्बाद कर दिए गए थे और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा रैयतवाड़ी महलवाड़ी प्रणालियाँ जो थी वो लागू कर दी थी, तो इनकी वजह से किसानों में ना काफ़ी ज़्यादा दरिद्रता पैदा हो गई थी। यानी कि भारतीय किसान और मजदूर जो थे ग्रामीण क्षेत्रों में वे सारे गरीबी का शिकार हो गए थे। तो इसके क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम निकले, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये थे बाकी के 4 में से 2 क्वेश्चंस। अब लास्ट के 4 में से 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसमें से आपका फिफ्थ क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में कोयला, लोहा इस्पात तथा सूती वस्त्र उद्योग के विकास पर चर्चा कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन वैसे एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हमें इसमें 3 ही चीज़ें पूछी गई हैं। लोहे के बारे में पूछा गया है, कोयले के बारे में पूछा गया है और वस्त्र उद्योग के बारे में पूछा गया है। अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसमें 10 से भी ज़्यादा उद्योग धंधों के बारे में बात की जा सकती है। और अब आपके असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक, श्रमिक और ट्रेड यूनियन की प्रमुख मांगें क्या थी। तो इस क्वेश्चन में उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों द्वारा उठाई गई मांगों के बारे में आपको लिखना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो थर्ड यूनिट है ना आपकी, यानी कि 3 असाइनमेंट्स बनाने को दी है एक ही बुक में, जो थर्ड असाइनमेंट है ना उसमें हर क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चंस करने हैं आपको और दोनों के मार्क्स 4-4 हैं। पहले 2 के मतलब पहले जो 4 क्वेश्चंस किए हैं हमने उनके 3-3 मार्क्स हैं ईच क्वेश्चन और लास्ट के 2 में 4-4 है, इसलिए यहाँ पे 3 पेजेस तक पहुँच गए हैं हम आंसर लिखते हुए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यानी कि 3 असाइनमेंट्स है, एक तो पूरी की पूरी असाइनमेंट है आपकी, उसमें 3 पार्ट्स और किए गए हैं उसके, यानी कि 4 क्वेश्चंस दिए और उनमें से 2-2 करने हैं। तो फर्स्ट असाइनमेंट में जो 2 क्वेश्चन है दोनों 3-3 मार्क्स के हैं, सेकेंड में भी दोनों 3-3 मार्क्स के हैं और थर्ड में दोनों 4-4 मार्क्स के हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। PDF चाहिए तो आप कमेंट में मांग सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा तो दूँ, लेकिन यूट्यूब हटा देता है उसे गाइडलाइंस के चलते, 1 हफ्ते तक टिकते नहीं है मुश्किल से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।